अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो में हम लोग आर्किटेक्चर में अवेलेबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर कोई शख्स आर्किटेक्चर की डिग्री कंप्लीट कर लेता है तो वो फील्ड में अवेलेबल मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है, जैसे कि आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, अर्बन प्लानर, लैंडस्केप डिज़ाइनर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ग्राफिक डिज़ाइनर, लाइटिंग कंसल्टेंट, कैड डिज़ाइनर और रिस्टोरेशन मैनेजर या रिस्टोरेशन आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्चर में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं ये स्पेसिफिक ऑप्शंस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल हैं और आप लोग इस पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन वैकेंसीज या पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों को डिग्री के साथ साथ थोड़ा सा रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। अब अगर हम इन सब डोमेन्स को थोड़ा सा डिटेल में देखें या इनको थोड़ा सा एलेबोरेट करें तो हमें इन सब के रोल्स के बारे में पता चलेगा, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट को हम लोग उर्दू ज़बान में मेमार भी कहते हैं, इंग्लिश में आर्किटेक्ट, और ओरिजिनली ये वर्ड ओरिजिनेट करता है ग्रीक लैंग्वेज से। ग्रीक लैंग्वेज में भी ये दो अल्फाज से मिलकर बना है आर्किटेक्टोन, जहाँ पर आर्की का मतलब चीफ या सीनियर है, जबकि टेक्टोन का मतलब क्रिएटर या बिल्डर है। अब आर्किटेक्ट हम ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए क्वालिफाइड हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीरियर डिजाइनर। जहाँ एक आर्किटेक्ट किसी भी प्रोजेक्ट में ऑलराउंडर होता है, वहीं पर इंटीरियर डिजाइनर अपने स्किल्स को यूज करते हुए मेनली फोकस करता है इंटीरियर स्पेसेस पर और उनके डिजाइन पर। अगर इंटीरियर डिजाइन को हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो फर्ज कीजिए हमारे पास कोई बेडरूम है, उस बेडरूम का थीम क्या होगा, उसका लेआउट कैसे होगा, उसमें मटेरियल कौन सा यूज होगा, उसका फर्नीचर कैसे होगा, उसमें लाइटिंग कैसे यूज होगी, ये सारा इंटीरियर डिजाइनर के अंडर आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अर्बन प्लानर। अर्बन प्लानर हर न्यू डेवलपमेंट में सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल और ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स को फोकस करता है। नेक्स्ट है अर्बन डिजाइनर, जहां अर्बन प्लानर सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल और ट्रांसपोर्टेशन फैक्टर्स को मद्देनजर रखता है, वहीं अर्बन डिजाइनर आर्किटेक्चर, लैंडस्केप और अर्बन प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए टाउन या सिटी को डिजाइन करता है, लेकिन ये फोकस करता है उसके फिजिकल अपीयरेंस पे और फिजिकल फॉर्म पे। नेक्स्ट आता है लैंडस्केप डिजाइनर। लैंडस्केप डिजाइनर किसी भी आउटडोर स्पेस को जैसे कि पैटियोज, गार्डन्स या पार्क्स को अट्रैक्टिव और फंक्शनल बनाने का काम करता है। लेकिन इस करियर ऑप्शन के लिए ज़रूरी है कि जो शख्स लैंडस्केप डिजाइनर है उसके पास ट्रीज, प्लांट्स, श्रब्स, फोलिएज, इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सादा अल्फाज में मैं कहूँ तो फूल, पौधे और दरख्त वगैरह का नॉलेज होना और वो कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं बेहतर तरीके से, इसका नॉलेज होना उसके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो एक प्रॉपर लैंडस्केप डिज़ाइनर कहलाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इंजीनियर। मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरल इंजीनियर मोस्ट टेक्निकल और सेफ्टी कंसर्न वाला काम है। किसी भी स्ट्रक्चर का डिजाइन या कंस्ट्रक्शन, चाहे वो बिल्डिंग, ब्रिज या और किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर हो, उसको स्टेबल और सेफ बनाने के लिए जो शख्स काम करता है उसको स्ट्रक्चर इंजीनियर या स्ट्रक्चर डिजाइनर कहते हैं। अगर इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग बन रही है जिसमें स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जैसे कि लोड बेयरिंग वॉल्स, पार्टीशन वॉल्स, कॉलम्स और बीम्स, इनके साइजेस क्या होंगे ये डिफाइन करता है स्ट्रक्चर इंजीनियर। प्रोजेक्ट मैनेजर मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जहां आर्किटेक्ट डिज़ाइन और डिज़ाइन प्रोसेस को ओवरसी करता है, वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर डिज़ाइन की सुपरविजन और उसको एग्जीक्यूट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्राफिक डिज़ाइनर ये वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि अपना डिज़ाइन विजुअली कम्युनिकेट करवाने के लिए डिजिटल टूल्स और सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं। लाइटिंग कंसल्टेंट, लाइटिंग खुद में एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर लाइटिंग की हम बात करें तो ये किसी भी इंटीरियर या एक्सटीरियर स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं बात करूँ बेसिक टाइप्स ऑफ लाइटिंग की, तो जो कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लाइटिंग है। तो पहले नंबर पे है एम्बियंस लाइटिंग। एम्बियंस लाइटिंग को हम डिफ्यूज लाइटिंग भी कहते हैं। वो लाइट जिसे हम किसी भी स्पेस में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करते हैं, इसे हम डिफ्यूज लाइट या एम्बियंस लाइट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टास्क लाइट। टास्क लाइट हम उस कंडीशन में यूज करते हैं अगर हमने किसी भी स्पेसिफिक एरिया को इल्यूमिनेट करना हो या किसी भी टारगेटेड एरिया को हमने इल्यूमिनेट करना हो, उस कंडीशन में हम ये टास्क लाइट यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है एक्सेंट लाइट। एक्सेंट लाइट हम किसी भी स्पेस में ड्रामा क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अब जो शख्स लाइटिंग डिजाइन के प्रोजेक्ट पे काम करता है उसको या तो लाइटिंग कंसल्टेंट कहा जाता है या फिर लाइटिंग डिजाइनर। कैड डिजाइनर, कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, वो डिजाइन, मॉडल या प्रोटोटाइप जो कि कंप्यूटर की मदद से तैयार किए जाते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कैड डिजाइन कहलाते हैं। और जो शख्स इनको डिजाइन करता है उसको कैड डिजाइनर कहा जाता है। रिस्टोरेशन आर्किटेक्ट, लास्ट हमारे पास आता है रिस्टोरेशन आर्किटेक्ट।
वो आर्किटेक्ट जो किसी भी हिस्टोरिक बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने का काम करता है, रिस्टोरेशन आर्किटेक्ट कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगे होंगे। आप लोग इस पर जाके अप्लाई भी कर सकते हैं और जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी डिग्री के साथ साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।